नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट के मौजूदा हालात क्या है और आने वाले सोमवार यानी मंडे के लिए किस तरह की संभावना बनती दिख रही है। इस समय मार्केट पर लोकल और ग्लोबल दोनों तरफ से असर पड़ रहा है, इसलिए किसी भी एक फैक्टर को देखकर राय बनाना सही नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको भी एक क्लियरिटी मिल जाए कि मंडे को किस तरह से आप प्लान कर सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग काफ़ी हद तक पॉजिटिव रही है। डाउ जोन्स करीब 230 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है, वही नैस्डैक लगभग 1% ऊपर रहा है। इसका मतलब यह है कि टेक और ओवरऑल सेंटिमेंट दोनों में मजबूती देखने को मिली है। इसके साथ साथ एक और अहम संकेत विक्स से मिलता है, जिसमें करीब 5.64% की गिरावट आई है। विक्स को हम डर का इंडेक्स मानते हैं और जब इसमें गिरावट आती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में फिलहाल पैनिक या ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। यूरोपियन मार्केट में भी इसी लाइन पर चलते हुए हरे निशान में बंद हुए, जो ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट को सपोर्ट करता है। अब कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इक्विटी पर भी पड़ता है। यह सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली चाल सिल्वर में देखने को मिली है, जहां 6% से ज़्यादा की तेजी रही है। गोल्ड भी करीब 1.5% ऊपर जाके बंद हुआ है, जो ये दिखाता है कि सेफ हेवन डिमांड बनी हुई है। क्रूड ऑयल की बात करें तो वहाँ कोई बड़ी हलचल नहीं दिख रही है। कीमतें फिलहाल स्टेबल जोन में बने हुए हैं, जो भारत जैसे देशों के लिए एक न्यूट्रल सिग्नल माना जा सकता है। अब आते हैं एफआई और डीआई डेटा पर, जो शॉर्ट टर्म मार्केट डायरेक्शन समझने में काफ़ी मदद करता है। एफआई ने कैश मार्केट में करीब 934 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, लेकिन अगर आप सिर्फ यही देखकर कंक्लूजन निकालेंगे तो पिक्चर अधूरी रह जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में लगभग 516 करोड़ की बाइंग की है। इसका मतलब यह हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स ने आगे किसी पोजीशन डेवलपमेंट की उम्मीद में अपनी पोजीशन बनाकर रखी है। वही डीआईएस ने कैश मार्केट में करीब 637 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की है, तो डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस को सपोर्ट दिखाता है। अब सोमवार की ओपनिंग को लेकर अगर हम बात करेंगे तो ईडीएस भी एक अच्छा संकेत देती है। इन्फोसिस और विप्रो के ईडीएस में हल्की बढ़त है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर यानी बैंकिंग स्टॉक जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के ईडीएस में 1% से ज़्यादा की मजबूती दिख रही है। बैंकिंग सेक्टर का मजबूत रहना हमेशा मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन माना जाता है। अगर ओपनिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होती तो ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे या शॉर्ट टर्म एंट्री के मौके बन सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल जो संकेत दे रहा है उसके हिसाब से सोमवार को 200 से 300 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पूरी तरह मंडे मॉर्निंग के फ्यूचर और किसी नए ग्लोबल अपडेट्स पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर ग्लोबल अपडेट कोई चेंजेस होता है, क्योंकि शनिवार और रविवार यानी 2 दिन छुट्टी है, तो अगर उसके बीच कोई अपडेट आता है तो ये चेंज भी हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो निफ्टी एक अहम रेजिस्टेंस जोन के पास खुल सकता है। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि जब भी निफ्टी 25,950 से 26,000 की रेंज में पहुंचता है, वहां प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इसलिए ये लेवल काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। अगर मार्केट ऊपर खुलकर सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे आता है तो 25,700 से 25,750 की रेंज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। ओवरऑल बिना किसी लेवल के काम करना इस समय रिस्क भरा हो सकता है, लेकिन ये दोस्तों कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। अब दोस्तों इसी बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने ग्लोबल मार्केट का ध्यान खींचा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कुछ टैरिफ फैसलों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट का मानना है कि चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों पर लगाए गए भारी टैरिफ्स में राष्ट्रपति ने अपनी पावर से ज़्यादा अधिकारों का इस्तेमाल किया है। कोर्ट के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगने का अधिकार कांग्रेस के पास होना चाहिए। इस फैसले के बाद अमेरिका को करीब 175 बिलियन डॉलर्स का रिफंड करना पड़ सकता है। इसके जवाब में ट्रंप ने तुरंत एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसके तहत
अभी सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा जो 24 फरवरी से लागू होगा। अब दोस्तों भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो यह खबर कई मामलों में पॉजिटिव हो सकती है। अभी तक भारत के करीब 55% एक्सपोर्ट पर अमेरिका में लगभग 18% की भारी ड्यूटी लग रही है। अगर ये ड्यूटी हटाकर स्टैंडर्ड रेट्स पर आती है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए कॉम्पिटिशन आसान हो जाएगा। टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स जैसे सेक्टर को इससे सीधा फायदा मिल सकता है क्योंकि उनकी प्राइसिंग यूएस मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। इसके अलावा पुराने टैरिफ्स के बदले इंडियन कंपनीज और उनके इंपोर्ट्स को रिफंड मिलने की संभावना भी बनती है, जिससे टाटा मोटर्स और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों को भी इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह सिंपल नहीं है। ट्रम्प ने साफ साफ कहा है कि भारत के साथ जो एग्जिस्टिंग ट्रेड डील है उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। इस डील के तहत भारत अमेरिका से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर 0% ड्यूटी देता है, जबकि अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 18% तक वसूलता रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह डील एक तरफा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका की नेगोशिएटिंग पोजीशन थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हुई है। अब यह देखना अहम होगा कि आने वाले समय में भारत पर 10% वाला ग्लोबल रेट लागू होता है या फिर पुरानी 18% ड्यूटी बनी रहती है। फिलहाल इस पर क्लियरिटी आना बाकी है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो फार्मा सेक्टर सबसे ज़्यादा सेफ नज़र आता है क्योंकि उसे इन टैरिफ से काफ़ी हद तक बाहर रखा गया है। आईटी सेक्टर में ओवरऑल रिस्क कम है, लेकिन H1B वीज़ा पॉलिसी पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। टेक्सटाइल और जेम सेक्टर के लिए यह माहौल राहत देने वाला है, जबकि स्टील और एल्यूमिनियम पर हेवी टैरिफ्स अभी भी बने हुए। ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जुड़ी कंपनियों के लिए भी लॉन्ग टर्म में ये डेवलपमेंट्स सपोर्टिव साबित हो सकती है। ओवरऑल इस समय मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी एक खबर या एक दिन की चाल के आधार पर जल्दबाजी में फैसला ना लिया जाए। लेवल्स, डाटा और ग्लोबल कॉजेस के साथ चलना ही समझदारी होगी। उम्मीद है यह वीडियो कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।